नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। गंगा दशहरा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। हर साल ज्येष्ठ माह में गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस बार 2025 में गंगा दशहरा 5 जून गुरुवार को मनाया जाएगा। शास्त्रों की माने तो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आइए जानते हैं आकाश से धरती पर माता गंगा का अवतरण कैसे हुआ था। गंगा दशहरा की संपूर्ण कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अयोध्या में महाराजा सगर रहते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। ऐसे में इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस कारण राजा के अश्वमेध यज्ञ में बाधा आ गई। राजा के साथ सभी पुत्रों ने घोड़े को खोजने की शुरुआत की, जिससे यज्ञ पूरा हो सके। अंत में वह मुनि के आश्रम में पहुंच गए। इस दौरान महर्षि कपिल ध्यान अभ्यास कर रहे थे। वहीं घोड़े को बांधा देख उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिल ऋषि ने ही की है। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिल ऋषि क्रोधित हो उठे और राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। ऐसे में यज्ञ खंडित हो गया। इसके पश्चात महाराज सगर ने पुत्रों की आत्मा की शांति के लिए उपाय जाना। उन्होंने इस कार्य के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया। उस दौरान ऋषि ने धरती पर मौजूद सारा जल को ग्रहण कर लिया और धरती पूरी तरह से सूख गई। इसके बाद माँ गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए महाराज सगर, अंशुमान और महाराजा दिलीप ने तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। महाराज दिलीप का पुत्र भगीरथ था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। भगीरथ को इस कार्य में सफलता मिली। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया कि गंगा को धरती पर उतारा जाए। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा को हिमालय से धरती पर आना पड़ा, लेकिन गंगा का वेग बहुत तेज था, जिससे धरती पर भारी बाढ़ आ सकती थी। इसलिए भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करे। शिव जी ने भगीरथ की प्रार्थना स्वीकार कर लिया। फिर गंगा धरती पर उतरी, जिससे राजा सगर के पुत्रों की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया गया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार गंगा दशहरा की कथा थी। अब आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए तथा माँ गंगा, भगवान शिव और सूर्य देव की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन दान भी करना चाहिए। आप वस्त्र दान करें, ध्यान रहे वस्त्र काला रंग का ना हो। काला रंग का कोई भी चीज़ इस दिन दान न करें, नहीं तो इससे आपके घर में नकारात्मकता की वास होगी। आप इस दिन सत्तू, मौसमी फल, बेल का शरबत, घड़ा, ठंडा जल, अन्न आदि दान कर सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, घर में धन धान्य आरोग्य की हमेशा बढ़ोतरी होते रहती है। तो इस तरह गंगा दशहरा आप भी करिए, मनाइए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय गंगा मैया की।